आज हम बात करेंगे गोविंद पारिक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, जो इस टॉपिक पर हमारा 3rd वीडियो होगा। पहले की 2 वीडियोस को आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में बताए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने धूमपान के टाइप्स व धूमनेत्र प्रमाण के बारे में बात की थी। अब आगे हम धूमपान के काल को पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम चरक, फिर सुश्रुत, अंत में वाग्भट के बताए अनुसार बात करेंगे। चरक ने धूमपान के 8 काल बताए हैं, सुश्रुत ने 12 काल एवं वाग्भट ने 24 कालों का वर्णन किया है। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है धूमपान काल। तो चरक अनुसार यदि धूमपान काल के क को सीधा करें तो 8 की तरह बनता है, तो 8 काल, फिर इसमें 4 जोड़ने पर 12 यानी सुश्रुत अनुसार 12 काल, एवं यदि इसका डबल कर दें तो वाग्भट का धूमपान काल 24 मिलता है। अब चरक के 8 काल कौन से हैं, उन्हें याद करने के लिए हम अपने डेली रूटीन से ट्रिक बनाएंगे कि सबसे पहले निद्रा से उठे, देन दातून के बाद, देन स्नान करके, फिर भोजन करते हैं तो भोजन करके। अब यदि भोजन नहीं पचा तो भोजन के नहीं पचने पर वमन हो गया जिससे छींक आई। अब वमन के बाद भी बाकी दोष बच गए तो उनको निकालने के लिए नस्य व अंजन किया। तो इस तरह चरक के 8 काल पूरे हो गए। अब सुश्रुत के अनुसार हम धूमपान के काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, जो हैं प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचक। अब पूर्व में जो हमने 12 काल बताए थे उन्हें हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रायोगिक, जो कि चरक के प्रायोगिक के आधे होंगे। 4 से जब 1 बढ़ाते हैं तो हमें स्नेहिक प्राप्त होते हैं, क्योंकि यदि किसी से स्नेह है तो हम उसे ज़्यादा देते हैं। वहीं इसके विपरीत प्रायोगिक से 1 कम कर दिया जाए तो 3 विरेचनिक प्राप्त होता है। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रायोगिक में चरक ने प्रारंभिक 4 हमने याद किए हैं, वही होंगे, बस निद्रा के बाद वालों को चेंज करेंगे जो शस्त्र कर्म उपरांत होगा। आगे दंत प्रक्षालन, स्नान और भोजन वही रहेंगे। अब स्नेहिक को याद रखने के लिए बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपर में 3, हंसना, क्रोध करना और शवथु। अब लोअर बॉडी में 2, मूत्र त्याग व मैथुन। अंत में विरेचनिक, इसमें पहला होगा छर्दी, क्योंकि जनरली हम विरेचन और वमन एक साथ देखते हैं। अब वमन विरेचन से हम गंदे हो गए और थक गए, तो गंदे हुए तो स्नान और थक गए तो दिवा स्वप्न। इसी तरह छर्दी, स्नान और दिवा स्वप्न। लास्ट में वाग्भट के अनुसार टोटल जो 24 काल है उन्हें देखते हैं। सबसे पहले प्रायोगिक, सेम एज चरक 8। आप स्नेहिक या मृदु के बारे में बात करें तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो सुश्रुत में किया। यहाँ नंबर में 3 और स्नेहिक में बढ़ा देंगे तो 11, और 3 विरेचनिक या तीक्ष्ण में घटा देंगे तो 5। आप अष्टांग संग्रह के अनुसार इसे समझते हैं। सबसे पहले जिसको हमने प्रायोगिक तथा शमन धूमपान कहा था, उसी को अष्टांग संग्रह मध्यम धूमपान भी कहते हैं, क्योंकि यह न अत्यधिक तीक्ष्ण होता है और न अत्यधिक मृदु। इसके पश्चात स्नेहिक और मृदु, जिसे अष्टांग संग्रह भृंगण धूमपान भी कहते हैं, क्योंकि स्नेह से भृंगण होता है। अंत में विरेचन तथा तीक्ष्ण धूमपान, जिसे अष्टांग संग्रह शोधन धूमपान भी कहते हैं, क्योंकि यह तीक्ष्ण होने से दोषों का शोधन करता है। अब अष्टांग संग्रह अनुसार काल। फर्स्ट प्रायोगिक, इसे याद रखने के लिए चरक तथा सुश्रुत अनुसार जो फर्स्ट प्रायोगिक धूमपान काल हमने याद किए, चरक के अनुसार निद्रा के पश्चात और सुश्रुत के अनुसार शस्त्र कर्म के पश्चात, जो सेम क्रम था आफ्टर दंत प्रक्षालन, स्नान और भोजन। अब एक्स्ट्रा जो है वह है मल मूत्र त्याग और स्वेदन। एक्स्ट्रा 3 को याद करने का तरीका, जो हमारी बॉडी के 3 मल है वही यहाँ पर ऐड हुए हैं। अंतर बस यह है कि स्वेद के स्थान पर स्वेदन को लिया गया है। अब अष्टांग संग्रह अनुसार भृंगण धूमपान के काल, पहले जो आचार्य सुश्रुत ने स्नेहिक धूमपान में बताए थे, उसमें से शवतु को छोड़कर बाकी सभी यहाँ पर आते हैं।
एक्स्ट्रा जिनमें से 2 हम प्रायोगिक धूमपान से लेंगे, एक शस्त्रकर्म के पश्चात और एक दंत धावन। इसी तरह 1 और 2 का ग्रुप होगा। तर्पण और पुटपाक अंत में बचे 3, जिसके लिए ट्रिक है खाया, बैठे और उबासी ली, जो कि बृंघणीय है। अब अंत में विरेचनिक धूमपान, जिसमें हम सुश्रुत के सभी विरेचनिक काल ऐड करने के साथ में अंजन और नस्य को भी जोड़ेंगे। और इस तरह बृहत्त्रयी के अनुसार हमने धूमपान के कालों को समझा। इसके बाद अब आगे के कंपैरिजन को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।